به نام خدا. ما امروز یک فعل جدید یعنی فعل حال جاری رو یاد میگیریم. فعل حال جاری به زبان اردو میشه حال جاری. حال جاری हम उर्दू में कह सकते हैं و به انگلیسی میشه چی؟ present progressive tense یا present continuous tense ما میتوانیم بگوییم. خوبه؟ پس فعل حال جاری کدوم زمان یا کدوم فعل را ما میگیم؟ یعنی فعلی که در زمان حال در حال انجام باشه، یعنی کاری که در زمان حال در حال انجام باشه و ناتمام باشه، یعنی الان تموم نشده باشه. بس ये चुनिए فعل حال जारी यानी वो फेल जो अभी ज़माना या हाल में जारी हो और अभी मुकम्मल नहीं हुआ हो। ठीक है, जैसे हम पढ़ रहे हैं, हम फारसी सीख रहे हैं, तो ये अभी प्रोग्रेस में है, कंप्लीट नहीं हुआ है। और जिस दिन आप मुकम्मल तौर पर सीख जाएंगे तो उस दिन हम इस्तेमाल करेंगे कि हमने सीख ली है। लेकिन जब तक सीखने का अमल जारी है तो मामी तवानीम बिगिम की मादारीम फारसी याद मीकीरीम, हम फारसी सीख रहे हैं तो इसे कहेंगे। ठीक है, तो ये फेले हाल जारी किसे कहते हैं कि शुमा हतमन मुतवज्जे शुदीद की वली मुहिम इन्हें कि अलान साख्तार शो निगाह कुनिद फेले हाल जारी साख्तार चाहिए। अगर शुमा इंग्लिसी निगाह कुनिद या मसलन शुमा बे ज़बान उर्दू निगाह कुनिद तो फेल पुश्त सर हम मियाँ। ठीक है, अगर आप इंग्लिश में देखें चाहे उर्दू में देखें तो हम एट द टाइम दो वर्ब्स इस्तेमाल करते हैं, दो फेल इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर मैं इंग्लिश में लिख दूं आई एम गोइंग, देयर इज टू वर्ब ना। हम समझने वाले जो अदबियात या लैंग्वेज समझते हैं वो जानते हैं कि एम बी ऑक्सिलरी वर्ब है, गो बी ऑक्सिलरी वर्ब है, तो दो वर्ब्स हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर आप उर्दू में देखें, अगर आप उर्दू में देखें मैं जा रहा हूं, तो उर्दू में तो तीन वर्ब इस्तेमाल कर रहे हैं हम बेसिकली। जाना भी फेल है, रहा यानी ये रहना से कंटिन्यूएशन को जाहिर करते हैं, और हूं ऑक्सिलरी वर्ब है, तो इसमें भी दो या तीन फेल इस्तेमाल हो रहे हैं। बिल्कुल सेम सिचुएशन फारसी में है, सेम सिचुएशन फारसी में है। फारसी में भी ये इसमें दो फेल हम पुश्ते सर हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन पहली बात तो ये है कि आपको जहन में ये बात भी रखनी है कि ये जो फेल हाल जारी है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जिसे हम कहते हैं, प्रोग्रेसिव टेंस जिसे हम कहते हैं, ये बुनियादी तौर पर फारसी में पहले मौजूद नहीं था। चाहे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस हो चाहे पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस हो, ये दोनों फारसी में मौजूद नहीं थे। इसको बाद में ऐड किया गया है, बाद में इजाफा किया गया है, पर्शियन ग्रामर में इस चीज का इजाफा किया गया है। पहले ये कंस्ट्रक्शन मौजूद नहीं था। इज दैट क्लियर? जी सर। तो ये पहले मौजूद नहीं था, अभी मौजूद है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, एक बात और भी ध्यान में रखना है आपको सर। दूसरी बात, पहले वो कंटिन्यूटी में कुछ कहना चाहते थे तो फिर क्या कहते थे? मैं अभी आपको बता रहा हूँ, अभी बात खत्म नहीं हुई मेरी। तो दूसरी चीज ये है कि लेकिन आप अब भी ना, अब भी हम अगर हाल जारी को नेगेटिव बनाना चाहे तो नहीं बना सकते, यानी सिर्फ एज ए पॉजिटिव इस्तेमाल करते, पहले हाल जारी को एज ए नेगेटिव इस्तेमाल नहीं करते। आम तौर पर जो फेल हाल सादे है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, उसी को इस्तेमाल किया जाता है, उसी को एज ए प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि आपको पहले भी बता दिया कि प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट को हम तीन जगहों पे इस्तेमाल कर सकते हैं पर्शियन में, फारसी में। इसको आप जो उसका असल इस्तेमाल है, उसका अपना ओरिजिनल जो इस्तेमाल है, वो एज ए हैबिचुअल प्रेजेंट टेंस के तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये तो मुश्तरक है। लेकिन फारसी में हम इसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और फ्यूचर टेंस के लिए भी हम फेल हाल सादे को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फेल हाल सादे को हम तीन जगहों पे इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट के लिए भी, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के लिए भी, और फ्यूचर के लिए भी।
ठीक, लेकिन हमें पहचानने में दिक्कत पेश आएगी इस सूरत में, लेकिन पहचानने में दिक्कत नहीं आएगी। वो असल में कोई भी जुमला हो उसको सियाक व सबाक से हट के नहीं देखा जाता, सियाक व सबाक से मिला के जब आप देखेंगे तो फिर आपको उस जुमले का असल मफहूम समझ में आ जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं ये कहूं कि मन फरदा बे इस्लामाबाद मीरावाम, अगरचे ये अपनी तरकीब के एतबार से, साख्तार के एतबार से प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट है, लेकिन चूंकि इसमें जो फरदा का लफ्ज है ना, कल का, ये हमें इंडिकेट करके बताता है कि ये आने वाले कल की यानी फ्यूचर की बात हो रही है, अभी नहीं। ठीक है, अभी नहीं, ये बाद की बात हो रही है। ठीक है, आप क्या करते हैं, यानी आजकल क्या कर रहे हैं, मन इमरूज़ा फारसी याद नहीं किया, आजकल फारसी सीखता हूं या सीख रहा हूं, मन इन रूज़ा फारसी याद मी कीरम। तो इससे पता, इन रूज़ा से यानी आजकल ये चीज कंटिन्यूएशन में है, इससे पता चलता है कि ये चीज प्रोग्रेस में है। तो आप जुमले के सियाक व सबाक से आपको अंदाजा हो जाता है कि ये फ़ेल हाल जारी है, यानी फ़ेल हाल सादे है, या इसको सादे के सेंस में इस्तेमाल किया गया है, जारी के सेंस में इस्तेमाल किया गया है, या फ्यूचर सेंस में इस्तेमाल किया गया। आपको जुमले के मतन में मौजूद दीगर अल्फाज की मदद से आपको पता चलेगा। ठीक, तो आपको ये बता दिया मैंने कि फ़ेल हाल जारी आप आज भी अदबी ज़बानों में हम इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, ज़्यादातर कन्वर्सेशनल पर्सन में हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यानी गुफ्तारी ज़बान में हम ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा आप जो फिक्शन है, क्योंकि फिक्शन में डायरेक्ट की आप नकल कौल करते हैं, तो इसमें भी इस्तेमाल होता है फिक्शन वगैरह में, जिसे हम अदबियात दास्तानी या अदबियात नामाइशनामे कहते हैं। तो वहाँ पे तो ड्रामा वगैरह, नामाइशनामे जिसे हम कहते हैं, या फिक्शन वगैरह जिसमें रोमान भी है, दास्तान कुताब भी है, इन चीज़ों में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज हम इसका इस्तेमाल नहीं करते। ज़्यादातर कन्वर्सेशनल पर्सन में हम फ़ेल हाल जारी को इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक वजाहत थी जो फ़ेल हाल जारी के हवाले से मैंने आपको बताना ज़रूरी समझा। अब इसके बाद हम आते हैं कि जैसे भी हो इस्तेमाल में तो आते हैं ना, आजकल हम इस्तेमाल करते हैं, चाहे कन्वर्सेशनल पर्सन हो, तो इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो अभी जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि इंग्लिश में भी उर्दू में भी दोनों सूरतों में हम दो वर्ब्स इस्तेमाल करते हैं जारी के सेंस को जाहिर करने के लिए। जैसे इज को भी इस्तेमाल कर रहे हैं, गो को भी इस्तेमाल कर रहे हैं ना। एक ऑक्सिलरी वर्ब भी, एक हेल्पिंग वर्ब का भी इस्तेमाल किया जाता है, और एक एक्शन वर्ब या स्टेट वर्ब का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से फ़ेल हाल जारी बनता है। तो फारसी का जो साख्तार है, तरीका है बनाने का, वो क्या है, आप उस पर गौर कीजिएगा। साख्तार में क्या है, इसमें देखें, दाश्तन का जो सिता के हाल है वो क्या है, दार 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 के बाद आप शिनासा लगाइएगा। ठीक है, दार के बाद आप शिनासा लगाएं। ठीक है, फिर उसके बाद आप जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है वो इस्तेमाल कीजिएगा। ये आपको इजाफा करना है, बाकी सेम टू सेम सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस कैसे बनाते थे हम, मी इस्तेमाल करते हैं, असल फेल का सिता के हाल इस्तेमाल करते हैं, जो भी फेल आपके पास हो ये फिक्स रहेगा, ये आपके पास परमानेंट है। ठीक है, ये हमेशा आएगा। जब भी आप फेल हाल जारी बनाएंगे तो इस तरकीब के साथ आप हाल सादा का इस्तेमाल करेंगे। हाल सादा कैसे बनाते थे, मी बे इजाफा सिता के हाल बे इजाफा शिना से। तो चूंकि फेल दो दफा आ रहे हैं तो फारसी में जरूरी है शिनासा भी दो दफा आए। ठीक है, तो शिनासा भी दो दफा आना जरूरी है। जैसे मैं पढ़ रहा हूं, ठीक है, मन तो सब्जेक्ट हो गया, मन क्या है, सब्जेक्ट है। पढ़ रहा हूं, दार के बाद मीम का शिनासा क्या है, मीम अम, मन दारम, पढ़ रहा हूं, मी खानम मी खानम खान से खानम। तो दो दफा आपके पास शिनासा आएगा, ये एक दफा शिनासा इस वर्ब के साथ, एक दफा शिनासा इस वर्ब के साथ, दो दफा शिनासा आएगा। देखिए, तो ये बात आपने सीख ली कि फारसी में कोई भी वर्ब
विदाउट शनासा मुमकिन नहीं है तो फिर गलत हो जाएगा। हाँ है, कुछ अफ़आल ऐसे भी है कि जो हम अफ़आल बी शनासे कहते हैं, यानी वो सब्जेक्ट लेस कुछ अफ़आल है जो एडवांस लेवल में हम पढ़ सकते हैं, लेकिन फिलहाल आपके लिए ऐसा कोई फेल नहीं है कि जिसमें सब्जेक्ट मौजूद ना हो, सब्जेक्ट की कोई अलामत मौजूद ना हो। तो आप इस चीज को हस्फ कर सकते हैं, इसको यहां से हस्फ कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये मीम और ये मीम आपके सब्जेक्ट की निशानदेही कर रहा है। ठीक है। तो दारम दारसमी खानम में पढ़ रहा हूं, यानी सबक पढ़ रहा हूं। दारम दारसमी खानम मैं सो रहा हूं, मैं सो रहा हूं। दारम मी ख्वाबम, मी ख्वाबम, ख्वाब से ख्वाबम, दारम मी ख्वाबम मैं सो रहा हूं। मैं सोच रहा हूं। दारम में फिकर, फिकर में कुनम, दारम फिकर में कुनम, फिकर में कुनम, दारम फेक मी कुनम, दारम फेक मी कुनम, यानी मैं सोच रहा हूं कि ये काम करूं। दारम फेक मी कुनम, हो दारम फेक मी कुनम। ज़ेबा क्या पूछ रही थी आप? नहीं मैं नहीं पूछ रही थी, मैं खाली मरियम पूछ रही थी। मैं पूछ रही थी सर। मरियम सर मैं पूछे? पूछ रही थी कि मन दर्स मी खानम का क्या मतलब है फिर? मैं पढ़ता हूं, आई स्टडी। अच्छा ठीक है, अगर इसके बगैर कहते कि दारम फिक मी कुनम, दारम को हटा दें, जी जी, दारम को हटा दें तो फिक मी कुनम आई थिंक। आई थिंक। अच्छा ठीक है, ठीक है। लेकिन जैसे ही दारम लगाएंगे, आई एम थिंकिंग अबाउट समथिंग, आई एम राइट नाउ। आई एम ठीक है, डूइंग इट राइट नाउ। ठीक है आई एम डूइंग समथिंग डूइंग राइट। समथिंग। हाँ, ठीक है। तो थैंक यू दारम सर। मन गजा मी खुरम, मन गजा मैं मी खाना खुरम, खाता हूँ मैं खाना या मैं खाता खाना हूँ या खाता हूँ। खाती हूँ। लेकिन जी। अभी खा रहा हूँ कैसे कहेंगे? मन दारम गजा मी खुरम, गजा मी खुरम। गजा मी तो खुरम। आपको जस्ट क्या करना है, एक दार का इजाफा करना है शनासा के साथ, दार और ठीक। शनासा के साथ। ठीक है सर, ठीक, थैंक यू सर। अगर इसको आपने अच्छी तरह से समझ लिया तो पास्ट प्रोग्रेसिव को बनाना भी बहुत आसान है। वो भी मैं आपको बाद में बता दूंगा, बहुत ही आसान है, वो इसी तरह से बनाएंगे। तो आपको ये याद रखना है कि पास्ट प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट को भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इसका अपना भी एक स्ट्रक्चर मौजूद है जो आमतौर पर स्पोकन पर्सन में हम इस्तेमाल करते हैं, रिटन पर्सन में हम कमतर इस्तेमाल करते हैं, अलबत्ता फिक्शन वगैरह में ड्रामा वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि इसको नेगेटिव नहीं बना सकते हम। ठीक है, तो नेगेटिव को कैसे हम जाहिर करेंगे? नेगेटिव को वही इस्तेमाल करेंगे जो सिंपल प्रेजेंट नेगेटिव है, उसी को इसके नेगेटिव के तौर पे इस्तेमाल कर सकते। मैं नहीं खा रहा हूं, तो ये ईरानियों की नजर में जब कोई चीज हो ही नहीं रहा है, नहीं हो रहा है, तो उसको नेगेटिव करने का सेंस नहीं बनता। ठीक है, तो ये वो इस्तेमाल नहीं करते जी। सर मतलब जैसे अगर कहीं जरूरी हो, मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे कहूं कि आप तो इस वक्त खाना खा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, तो आप ये कहेंगे कि मैं इस वक्त खाना नहीं खा रहा, मैं पढ़ा रहा हूं। तो इस जुमले को तो फिर कहना पड़ेगा ना, मन। एक मिनट होल्ड ऑन। मतलब इसका मतलब आपको आप क्लास में शुरू से नहीं थी, बाद में भी मैंने रिपीट इसीलिए किया था, आप इसको सिंपल प्रेजेंट नेगेटिव करेंगे ना। मन गजा नमी खुरा, आपने पूछ लिया आप तो खाना खा शुमा दे गजा में खुरी ना, गजा नमी खुरा ना, गजा नमी खुरा, तो उसको नेगेटिव बना, इसी को नहीं बना सकते आप। उस सेंस को आप सिंपल प्रेजेंट नेगेटिव से अदा कर सकते हैं। ठीक है, मैंने कहा कि लॉजिकली ईरानी ये समझते हैं कि जब प्रोग्रेस में नहीं है कोई काम तो आप उसको नेगेटिव नहीं बना सकते। जो चीज हो ही नहीं रहा है तो आप कैसे कह सकते हैं कि नहीं हो रहा है? ओके, चले, तो ये समझ में आगे बनाने का तरीका। अब कुछ जुमले आप खुद से मैं आपको बता देता हूं कि आप कोशिश करें उन जुमलों को तर्जुमा करें। ठीक है, बारिश हो रही है, और खानम ज़ेबा आप बताएं, बारिश हो रही है। बारिश को बारान कहते हैं। जी मैं बता दूं सर? नहीं, जिससे पूछ रहा हूं मैं उसी को वही जवाब दे। अच्छा अच्छा अच्छा। बारान तारत। वेरी गुड, बारान दारत। बारान तारत, हो रही बारिश, हो रही है जी। मी बारत, मी बारिश, मी बारत, मी बारत, बारिदन से है ना,
जी जी बारिदन से बार हो गया, बार। ठीक है। बार से अलिफ नून लगा के हम बारिश बना देते हैं, जी या इसी के ऊपर शीन लगा के बारिश भी बन सकते हैं। लेकिन फारसी में जो बारिश है ना, बारिश किसे कहते हैं? बरसने के अमल को कहते हैं। जैसे बारिश बर्फ, वर्ब है, बर्फ का बरसना, बारिश बारान, बारिश का बरसना। बारिश का बरसना। तो एज ए जेरेंट वर्ब हम इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ठीक है सर, ममनून आप। बारान प्लीज दारत मेरे से दारत आसान सा प्लीज सर, जी। सर मेरे से बहुत आसान सा प्लीज। मैं नमाज पढ़ रही हूँ, चले बताएं। मैं नमाज पढ़ रही हूँ। फिर पढ़ रही हूँ काफी था सर, बहुत मुश्किल दे दिया। मन, नमाज तो क्या मुश्किल है? मन नमाज, सर मन दारम, दार मन को दारम नमाज, मन दारम नमाज मी खानम। वेरी गुड। अगर ये दारम नहीं हो तो क्या होगा? मैं इसको हटा नमाज देते हैं। पढ़ती हूँ। मैं नमाज पढ़ती हूँ। अगर आप जी। ये कहना चाहें कि मैं नमाज पढ़ रही हूँ, दारम का इजाफा कर देंगे, मन जी, दारम तो नमाज बेकार भी नहीं। खानम। हम नमाज पढ़ रहे हैं, क्या होगा? आप ही बता दें। माँ, नमाज पढ़ रहे हैं, दारीम, माँ माँ दारीम, दारीम दारीम। नमाज मी खानिम। वेरी गुड, वेरी गुड, यू हैव गॉट द पॉइंट। ओके। थैंक यू सर। खानों में वजीहा आप बताएं या नहीं है? आगाई डॉक्टर जफर आप बता दें। जी हम फारसी सीख रहे हैं, हम फारसी सीख रहे हैं। जी आगा मादारीम मादारीम फारसी या जबान फारसी में गिरी खानीम यादमी गिरी, याद में गिरी। हम फारसी सीख रहे हैं। मादारीम फारसी यादमी गिरी, ठीक है। जी जी आप। हो, हम टीवी देख रहे हैं। खानों में साइमा, हम टीवी देख रहे हैं। माँ दारीम टेलीविजन, टेलीविजन रा आएगा सर खाली, या टेलीविजन आ जाएगा? आप टीवी को देखते हैं या टीवी देखते हैं? पता नहीं भाई, पता ही नहीं चलता। माँ दारीम टेलीविजन तमाशा मी। देखें, अगर आप टीवी को बंद करके टीवी को देख रहे हैं तो उस सूरत में आप कह सकते हैं कि मंदरम टेलीविजन रो निगाह में कुना, यानी मैं देख रहा हूँ कि कहाँ से खराब हो गया ये, मंदरम टेलीविजन रो निगाह में कुना। लेकिन अगर आप जस्ट वाचिंग टीवी, मादारिम टेलीविजन तमाशा मी कुनीम, तमाशा में कुने, तमाशा करना टू वॉच, ठीक है। वॉच करना, लुक और सी, तीन डिफरेंट किस्म के अफआल हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया? जी सर। ओके, चलिए अब हम बढ़ते हैं किताब की तरफ, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई ना, क्लियर है? जी सर। ओके, चलिए किताब को देख लेते हैं। خب ببخشید یه جای دیگه رفت. ये चलिए पहले हम एक्सरसाइज कर लेते हैं, फिर इसके वोकैबुलरी वगैरह बाद में पढ़ लेते हैं, ठीक है। क्योंकि उसी कंटिन्यूएशन में ये देख लीजिएगा। हाल जारी यानी प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, या प्रेजेंट, आप उसको कुछ भी कह सकते हैं, कंटिन्यूअस टेंस भी कह सकते हैं, ठीक है। फेल हाल जारी भी कह सकते हैं, हाल नातमाम भी कहते हैं उर्दू में। खब बहरहाल की हाल जारी चतुर साख्ते मीशे साख्तारश चीए एज हाल सादे दाश्तन, यानी हाल सादे दाश्तन क्या है? दार, ठीक है। दार के साथ शिनासा लगा के बे इजाफा ये हाल इखबारी, जो हाल इखबारी या हाल सादे आपने पढ़ लिया था, उससे पहले दार को आप सर्फ करेंगे, ठीक है। जैसे जाय दाश्तन मामूलन बअद फाइल है, दाश्तन कहाँ आएगा? लेकिन दाश्तन कोशिश ये कीजिएगा हमेशा सरी तौर पर, यानी फौरी तौर पर सब्जेक्ट के बाद आप उसको इस्तेमाल कर ले। जैसे मन दारम मीरवम,
मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। तू दारी मी रवि, तू दारी मी रवि, तू जा रहा है। ऊ दौरत मी रवत, वो जा रहा है या जा रही है, वटेवर। फारसी में मुज़क्कर और मुअन्नस नहीं है। मा दारीम मी रवीम, शुमा दारीत मी रवीत, आन्हा दारन मी रवन। मैं जा रहा हूँ, तू जा रहा है, वो जा रहा है। मा दारी मी रवीम, शुमा दारीत मी रवीत, आन्हा दारन मी रवन। हम जा रहे हैं, आप जा रहे हैं, वो सब जा रहे हैं। खूब, शायद आपको मैंने पहले भी बताया था कि कैसर अमीनपुर एक बड़े अच्छे शायर हैं। नाम सुना आपको में से किसी ने? नहीं सर। कैसर अमीनपुर, कुछ साल पहले इनका इंतकाल हो गया। बड़े अच्छे उस्ताद भी थे और फारसी के अच्छे शायर हैं। खूब, इनकी एक वो है नज़म, उसमें उन्होंने ये रमी रवि रवि को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है। तुमी रवि तार मी रवत, तमाम इस्तिगाह मी रवत। तो इसमें तीनों आ गए ना, मी रवत भी, मी रवि भी और ये भी ना, तीन तरह से आ गया। तो किसी को पता है इसका तर्जुमा क्या है? तू मी रवि, कतार मी रवत, तमाम इस्तिगाह मी रवत। कोई तर्जुमा करके बता दे। तू जा रहा है, हाँ है। कतार तो सर लाइन होगी ना, क्यों? नहीं, कतार कहते हैं ट्रेन को। अच्छा ट्रेन को, अच्छा जी। ट्रेन जा रही है, तमाम जदीद ईस्ट फारसी में कतार कहते हैं ट्रेन को। हमारे यहाँ पे लाइन को कहा जाता था, जी सर, क्यों को? वहां पे ईरान में इस चीज को कतार यानी ट्रेन को कहा जाता है। तुमी रवि कतार मी रवत, ट्रेन जा रही है, तमाम ईस्टगा, तमाम ईस्तगाह मी रवत, तमाम ईस्तगाह मी रवत। आप बताएं। ईस्टगा सर नहीं पता, समझ आ रही क्या है? ईस्तगाह स्टेशन। अरे अच्छा, स्टेशन। अच्छा ठीक तू है। जा रहा है, ट्रेन जा रही है, कतार सब जा रही है, स्टेशन जा ट्रेन जा रही है, बल्कि यूं सब समझिए पूरा स्टेशन जा रहा है। अच्छा और ये सवाल भाई। तमाम ईस्तगाह मी रवत, वमन कद्र सौदे अम, ये वमन आना चाहिए यहाँ पे, वमन कद्र सौदे अम, और मैं कितना सादा हूँ। वमन नादान। नादान हूँ, कितना सादा तबीयत का इंसान हूँ। के सालों साल से कद्र सौदे अम, कि साल, हाँ ये साल, कि सालों से दर इंतजार तू किनारे इन कतार ईस्तादे अम, वो सालों तेरे से इंतजार में मैं इस ट्रेन के बराबर में खड़ा हूँ, ट्रेन के साथ खड़ा हूँ। वह हम चुनंद नर्दहाय ईस्तगाह रफ्ते थकिए दादम, और इसी तरह जाके ईस्तगाह स्टेशन की सीढ़ियों से तकिया लगा के, यानी उसका तकिया लगा के मैं बैठा हुआ हूँ। ठीक है, तो इसमें यानी ईस्तगाह रफ्ते थकिए दादम, तकिए दादन यानी टेक लगा के बैठा हूँ मैं। सालों साल साल से मैं तुम्हारे जाने के बाद भी कितना सादा हूँ, उसी ट्रेन के इंतजार में नर्दबान स्टेशन के नर्दे से उसके में एक लगाए बैठा हूँ। सर ये पूरी दिखा दें। बस ये सारा मिटा दिया। चले, मन दारम मीरावाम तू दारी मीरवी, उदारत मीरावत मदारी मीरवीम शुमदारी मीरवीत अनहा दारन मीरावत। चले, अब आपको करना है इसको, ये सेंटेंस कंप्लीट करने हैं आपको। खानुम ज़ेबा, आपकी बारी है। हर्फ ज़दन को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में पिसरहा के मुताबिक आपको जुमले को कंप्लीट करना है। जी। फिसरहा दारन बुलंद हर्फ मीज़नन, दारन बुलंद हर्फ मीज़नन। वेरी गुड। सर क्या मतलब है? लड़के ऊंची आवाज में बात कर रहे हैं। पिसरहा लड़के, दारन बुलंद हर्फ मीज़नन, बुलंद बुलंद बात कर रहे हैं, ऊंची आवाज में बात कर रहे हैं। जी खानुम मरियम जी।
हमें तू मदरसे, यानी तू के बजाय आप दर कर दीजिएगा, हमें हमें दर, अच्छा, हमें यहाँ पे मतलब है दर, हमें दर मदरसे मदरसे बाजी दारन करदर बाजी मिकुनन। बाजी में सर मुझे इसका समझ ही नहीं आ रहा क्या है ये। हमें, हम इकट्ठे होकर मदरसे जा रहे हैं। सब अच्छा, यानी ऑल। अच्छा, हम बाजी हमें करदन दर खेलना, दारन बाजी में कर, बाजी अच्छा, करदन खेलना, करदन, हम ठीक इकट्ठे है। होके, ठीक हम है, नहीं है यहाँ पे, हमें का मतलब है सब, सब दे ऑल, इट मे बी दे ऑल। दे हमें दौरान, हमें दर मदरसे दौरान, हमें दौरान दर मदरसे, दौरान इधर आए बेहतर है, हमें दौरान दर मदरसे बाजी बाजी मी करदन कुनन, मी कुनन, मी कुनन, अच्छा, सब स्कूल में खेल रहे हैं। सब स्कूल हमें दौरान दर मदरसे बाजी मी मी कुनन। कुनन, ठीक है ओ, सर। ऐसा ही एक वर्ड था जिसका मतलब था भी, हम की तरह का, हम, वो कैसे वो लिखते है हैं? हम, वो हम है, अच्छा, वो ऐसे है, ठीक है, वो हम है, ये हमें है। ये हमें है, ठीक है सर, जी, थैंक यू। और जफर जी आगा। नेक्स्ट, इन इन बीमार दारत इन बीमार दारत कम औरत कम 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 खूब मी शबद। वेरी गुड, खूब मी शवर। ये मरीज आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो रहा है, जी आहिस्ता आहिस्ता अच्छा हो रहा है, यानी ठीक हो रहा है। खानुम है साइमा, नेक्स्ट वन, बादिश پدرم फिदरम پدرم پدرم دارد شما را صدا می کند शुमारा सिदा می کند मिकुना, फिदरम दौरत से शुमारा सिदा मिकुना। खैर खूब, सर गुफ्तारी में मी कुनन भी कह सकते हैं ना, यानी जमा के अदबन एहतरामन कह सकते हैं ना, मी कुनन। गुफ्तारी में ही नहीं होगा, आप निविश्तारी में भी कह सकते हैं, मर्जी है आपकी जी। अच्छा, पिदरम शुमारा सिदा मिकुना, पिदरम दौरत शुमारा सिदा मिकुना। जी खानुम ज़ेबा, नेक्स्ट वन। जी। माँ बाहम अच्छा, माँ दारीम वेरी गुड, मादारीम बाहम नमाज में ख्वाहिम। और हम हानीम नमाज खानीम, हम एक साथ नमाज पढ़ रहे हैं, हम साथ नमाज पढ़ रहे हैं। सर एक खानुम क्वेश्चन था, मरियम, ये जी ये पिदरम शुमारा का पिदरम का दारम नहीं आएगा, दारत आएगा? पिदरम हाँ, दारद, मेरे दारत बाप, आएगा, मेरे वालिद है ना। वो अच्छा, थर्ड पर्सन सिंगुलर है ना, ठीक है, पिदर इज फादर इज थर्ड पर्सन सिंगुलर। ठीक है सर, जी थैंक यू। खूब, खानुम मरियम, बच्चे खजारा रुए जमीन रीख्तन, रीख्तन का मतलब गिराना, बहाना, ठीक है। अच्छा सर, रीस के हाल है, रीस सिता के हाल है, प्लीज सता के हाल है, अच्छा जी सर, रीख्तन का। अच्छा अच्छा, बच्चे 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 दारन दारत दारत सिंगुलर है, बच्चे दारत बच्चे दारत गजारा खजारा रुए रूए जमीन रुए रूए जमीन जमीन रवत मी रीजन रीजत, रीज पता है ना आपको, मी पहले आएगा, ठीक है, मी पहले आएगा, फिर सिता के हाल रीज आएगा, फिर दाल शनासा आ जाएगा। जी बच्चे सर, दौलत हजार और ये जमीन मेरी इज्जत, बच्चा खाना जमीन पर गिरा रहा है, है, अच्छा, ठीक है सर, ठीक है। अब देखते हैं कि जैसे कि अभी आपको मैंने वजाहत की करके बता दिया कि द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव इज यूज्ड in the spoken form to describe an action in the in the process of being performed or a status or a state in the process of undergoing a change। तो जो भी हो, चाहे हालत की सूरत में हो, चाहे एक्शन वर्क हो, दोनों सूरत में अगर ये चीज प्रोसेस में है, अभी अनकम्प्लीट है, तो फिर उस सूरत में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। कंप्लीट अगर नहीं है तो मनफी, इसको मनफी कैसे बनाएंगे, अभी आपको बता दिया मैंने कि दाश्तन रब्बारमी दौरीम
दाश्तन को हम हज़्फ करते हैं। वक़ब्ल फेल नेमी गुजारी, और फेल से पहले आप ने लगा देते हैं, इतनी सी बात है। यानी क्या हुआ, वही सिंपल प्रेजेंट को या हाल इखबारी को हम एज ए नेगेटिव के तौर पे प्रोग्रेसिव में भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ने दारम मीरवम, यानी ऐसा हम नहीं करते, ये गलत है। क्या करेंगे, नेमी दारम नमी रवम को क्या करते हैं, नेगेटिव बनाने के लिए नमी रवम, दारम को हज़्फ कर दीजिएगा। यानी सीधी सी बात ये है कि आप प्रोग्रेसिव टेंस को, चाहे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव हो चाहे पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस हो, दोनों सूरत में हम उसको नेगेटिव नहीं बना सकते हैं। नेगेटिव बनाने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट या पास्ट है, सिंपल प्रेजेंट या पास्ट हैबिचुअल टेंस का इस्तेमाल करते हैं। चले, अब आपको क्या करना है, इनको हाल जारी या मनफी में तब्दील करना है। ठीक है, ये पॉजिटिव में है, आपको नेगेटिव बनाना है इसका। बहुत सिंपल है अगर आप समझे। ठीक है, सर मैं करूं? आगे डॉक्टर जफर। जी अगर दुख्तर हा गिजा नमी पसंद। वेरी गुड, दुख्तर हा दारन गजा मी पसंद, दुख्तर हा गिजा नमी पसंद। जी ठीक है, खानम साइमा नेक्स्ट मन बे इम्तिहान फिक्र निमी को नाम। खूब, मन बे इम्तिहान फिक्र निमी को नाम। वेरी गुड, इम्तिहान फिक्र निमी कुनम, मन बे इम्तिहान फिक्र नमी कुनम। मैं इम्तिहान मैं इम्तिहानों के बारे में नहीं सोच रही, नहीं सोचती या नहीं सोच रही, नहीं सोचती या नहीं सोच रही, दोनों हो सकता है। ठीक है, एक बात पूछनी थी, पूछ लें? अब ये जो आपने कहा ना कि मतलब उस उसूल के मुताबिक कि दुख्तर हा गिजा निमी पसंद, यानी एक जुमला अगर आप कह देंगे ऐसे ही कि लड़कियां खाना, मतलब अगर आप कहेंगे कि लड़कियां खाना नहीं पकाती तर्जुमे के तौर पे, तो खाना नहीं पकाती का मतलब ये है कि वो सिरे से कभी पकाती ही नहीं है। जबकि हमारे स्टाइल में इसके बारे में बोलेंगे कि इसके बारे में बाद में बात करेंगे। मैंने आपको पहले ही उसूल के मुताबिक बता दिया, नहीं बनता है तो नहीं बनता है। ये लॉजिक जो है ना हमारे यहाँ पे के लिए ठीक है, क्योंकि मेरी बात अपायत में बहस बाद में कर ली, क्योंकि मैं इसको अपलोड भी करूंगा तो फिर ये हमारी डिबेट अच्छा नहीं है। अब मैंने बता दिया उसूल यही है, फारसी में ये मुस्तमल नहीं है, फारसी में मुस्तमल नहीं है। फारसी में हम इसको नेगेटिव नहीं बनाते, चाहे आपके यहाँ इंग्लिश में है, उर्दू में है, दूसरी जबानों में भी हो सकता है ये फेल। फारसी में नहीं है, उनका कॉन्सेप्ट ये है, पहले था ही नहीं, पहले पॉजिटिव में भी नहीं था, ये भी आपको बता दिया मैंने। यही कोई 30-40 साल से इसका सिलसिला शुरू हुआ है, लेकिन अभी तक वो पॉजिटिव के साथ साजगार नहीं हुए, तो नेगेटिव तो आप छोड़े ही। ठीक है, तो ये डिबेट यहाँ पे करें, ये गैर जरूरी बहस है। आप जी अंत में अब ये भी आ गई ना मेरे ख्याल से, वजीहा आप बताएं कहाँ चली गई थी जी। सर बर्क न रफ्त, बर्क रफ्त, बर्क रफ्ते बूत, बर्क रफ्ते बूत या बर्क कत शुदे बूत, न रफ्त कते कत शुदे लाइट कट गई थी, दोबारा आ गई ना, तभी तो आप इसमें आ गई। जी जी अच्छा सर, ये थर्ड वाले का बनाना है जी, थर्ड बनाना है। अच्छा मैं ट्राई करती हूँ, मैंने उसका इसको नेगेटिव में तब्दील करना है आपको। डॉक्टर दुक्तुर बीमार रा मुआइने नमी कुनद, दुक्तुर बीमार रा मुआइने नमी कुनद। ठीक, इसी को आप प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं नेगेटिव के तौर पे, और प्रोग्रेसिव टेंस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यह है कि आप सियाक व सबाक से, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, सियाक व सबाक से समझेंगे कि ये प्रोग्रेसिव के टेंस में है, सेंस में है, या ये सिंपल प्रेजेंट के सेंस में है। उसको सियाक व सबाक से आपको इसी एक जुमले से नहीं पता चलेगा, बल्कि जुमले में इस्तेमाल होता है। जबान का जो ताल्लुक है वो एक सोशल एग्रीमेंट है ना, जबान क्या है, एक सोशल एग्रीमेंट है, तो समाज में ही इसके असल मानी का तायुन होता है, एक जुमले के तौर पे नहीं जी। इसीलिए मिसाल के बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं
कि जो बर्र सगीर में पाकिस्तान और हिंद में दूसरे मानी में इस्तेमाल करते हैं, ईरान वाले उसके बिल्कुल टोटली अलग मानी लेते हैं। बहुत सारे अल्फाज है ऐसे, मिसाल के तौर उनमें से एक लफ्ज़ मैंने आपसे कहा था कि साजिश। साजिश हम यहाँ पे कहते हैं किसी के खिलाफ कोई कॉन्स्पिरेसी है वो फैलाने को या करने को हम साजिश कहते हैं ना, हमारे यहाँ पे एज ए नेगेटिव मीनिंग इस्तेमाल करते हैं। ईरान में बिल्कुल सेम यही लफ्ज़, स्ट्रक्चर भी सेम है, दोनों का माखज़ भी साख्तन से है। वो किस मानी में इस्तेमाल करते हैं? साजगार माहौल करना, साजगारी करना किसी चीज़ के साथ। तो ये आपके सोशली इस चीज़ का तयन किया जाता है। हो चले खानुम राबिया, आपको क्लास में खुश आमदीद कहता हूँ। वाली शुमा खैली दीर उमदीद, ये कम पूछ दी कि अभी आपसे भी पूछता हूँ मैं, ठीक है। खानुम ज़ेबा, जी सर। मुंशी दारा तुरा सिदा मिकुनत, मुंशी तुरा सदा नमी कुनत। खब मुंशी तुरा सिदा नमी कुनत, नमी। मुंशी तुरा सिदा नमी कुनत। चले खानुम मरियम, नेक्स्ट वन। सर आन्हा दारंद कुरान और नमाज मी खानंद, आन्हा कुरान और नमाज नमी खानंद। आन्हा कुरान व नमाज नमी खानंद। लास्ट वन अगर खानुम राबिया आपके समझ में आ गया है तो आप बता दीजिएगा। सर मैं ट्राई करती हूँ। दारी तो चाय शक्कर इसको एक मिनट अंदर आपको मैं इसकी वजाहत करके, जो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस को फारसी में हम हाल जारी कहते हैं, हाल जारी कहते हैं। इसके बनाने का तरीका ये है कि आप सिंपल प्रेजेंट से पहले दार को सर्फ करेंगे, दार लगा देंगे, दारम, दारीम, दारत, दारन या दारी, दारीत लगाएंगे, ठीक है, सिर्फ यही। और इसको नेगेटिव नहीं बना सकते हम। नेगेटिव बनाने के लिए वही सिंपल प्रेजेंट को एज ए नेगेटिव के तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो अब इसमें आपको देखना है और जुमले को तब्दील करना है नेगेटिव। जी, दारम तो चाय शक्कर में दारीत यानी इन्होंने एक बहुत बड़ी गलती ये की है कि एक रवा रवी में कहते हैं ना, रवा रवी में लिखते हुए अपनी स्पोकन पर्सन में ये लिख दिया है तू, ये तू नहीं है। अच्छा। यानी असल जुमला है ये दर को स्पोकन पर्सन में तू बोलते हैं, लेकिन तू नहीं लिखना चाहिए था, उन्होंने दो जगह पे लिखा है इसी मतन में। यानी असल जुमला ये है कि शुमा दारीत दरचाई शिकर मीरीजी। पॉजिटिव है, इसको नेगेटिव क्वेश्चन बनाया गया है। शुमादारी दरचाई शिकर मीरीजी या शुमा के बगैर कहा गया है इसको, ठीक है, सब्जेक्ट को हज़फ किया गया है। तो ये आप इसको ये होगा दारीम तो चाय शक्कर। जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो दारीत को हज़फ कर देते हैं, अच्छा, ठीक है। दाश्तन को दाश्तन के साथ हम नेगेटिव नहीं बना सकते फारसी में, तो हो गया दरचाई शिकार मेरीजीद। हाँ, चाय में चीनी नहीं डालते हो या नहीं डाल रहे हो, चाय में चीनी नहीं डालते हो या नहीं डाल रहे हो, दोनों सेंस में हो सकता है, ठीक है। चलिए इसको हम इंशाल्लाह ये जो अगले पॉइंट्स है जेनेटिव केसेस के हवाले से पहले भी पढ़ चुके हैं हम, लेकिन इसको अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज हम वोकेबुलरी की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो ये आज आपको एक पॉइंट मैंने बताया कि हाल जारी बनाने का तरीका। जो देर से आए थे स्टूडेंट्स वो बात में वीडियो देख सकते हैं। पहली बात तो इसके अलावा भी लेसन नंबर 9 से लेकर 16 तक आपको मैंने पहले बता दिया था कि एक और चैनल, मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट मौजूद है, उसके नाम से सर्टिफिकेट कोर्स 102 के नाम से, ठीक है, 102 लिखा हुआ उसके साथ। तो उसमें चैप्टर 9 से लेकर 16 तक के चैप्टर्स मौजूद है, उसमें भी पढ़ाया गया था, तो फिर मैंने उसको अपलोड किया हुआ है, आप उसमें भी देख सकते हैं। बाकी इसी उसको वीडियो को आप शुरू से भी देख सकते हैं। चले दर्स से 10वां सबक, ठीक है।
असल में ये एसोसिएटेड है कि एक और इनका वेबसाइट था या उनकी वीडियोस है, ऑडियोज है, उससे एसोसिएटेड है, लेकिन वो चीज़ें हमारे पास अभी मौजूद नहीं है कि जिसमें ये इस तरह की कन्वर्सेशन उसमें मौजूद है। तो इमामजादे सालेह, इमामजादे सालेह, सालेह नाम है, इमामजादे यानी इमाम की औलाद। इमाम अहले तशरीह के यहाँ 12 इमाम है और उनकी औलादों को बहुत बड़ी अहमियत हासिल है, और उनके जो मकबरे हैं या उनकी जहाँ पे कब्रें हैं, ज़ियारतगाहें हैं, उसको इमामजादे कहा जाता है। ठीक है, एक तो खुद इमाम है और इमाम की औलादें हैं। तो जहाँ पे इन लोगों को दफन किया गया है तो वहाँ पे ये लोग ज़ियारत के लिए, दुआ के लिए चलते हैं, जाते हैं। तो ऐसे मकामात को ये लोग इमामजादे कहा जाता है, तो ये याद रख लीजिएगा। तो इमामजादे सालेह दर तजरीश, इमामजादे सालेह दर तजरीश, तजरीश एक जगह का नाम है, तेहरान के शुमाल में वाक़ई है, बहुत ही पोश इलाका है। तो वहाँ पे ये एक इमामजादा, इनका मज़ार यहाँ पे मौजूद है। आरज़ू, आरजू हम कहते हैं उर्दू में, लेकिन फारसी का जो तलफ़ुज़ है आरज़ू, और रे के नीचे कसरे के साथ। इमाम, इमामजादे यानी असल मतलब है इमामजादे का पिसर इमाम। ठीक है, इमामजादे पिसर इमाम या दुख्तर इमाम भी हो सकता है। बी का मतलब है विदाउट एनीथिंग, यानी इसको हम एज ए पेशवान इस्तेमाल करते हैं किसी चीज को मनफी बनाने के तौर पे भी। बी मजे यानी टेस्टलेस, इमामजादे अबू जाफर, इमामजादे अब्दुल्लाह, इमामजादे कासिम, इमामजादे मोहम्मद महरूक, इमामजादे हिलाल इब्न अली। ये मुख्तलिफ मज़ारात हैं जो इमामजादों से मंसूब है, या हो भी सकते हैं कि जहाँ पे ये ज़ियारत और दुआओं के लिए जाते हैं। बी नमक, बी जायके, बी मज़े, बी नमक जिसमें नमक ना हो। पुख्तन, टुकुक सिता के हाल है पज। थोर्श हम भी कहते हैं तुर्श, तुर्शी खट्टा। हत्ता इवन, दुआ करदन दुआ करना। जियारत, जियारत हम भी कहते हैं, जियारत करदन जियारत करना। शिखर शुगर। तरफ अतराफ उसकी जमा है, साइट को कहा जाता है। इद्दे, इद्दे कहते हैं ग्रुप, ग्रुप ऑफ पीपल को इद्दे कहते हैं। ये इद्दे अकीदे दौरान यानी एक ग्रुप का ये मानना है, मानदन टू स्टे रहना, मानदे मानदन यानी रुकना या स्टे करना, रुकना। सिता के हाल है इसका मान। मजे टेस्ट। नजर हम भी कहते हैं नजर नियाज, नजर करदा नजर करना, नमाज खाना नमाज पढ़ना, नमक यानी सॉल्ट। चले मतन को मैं पढ़ लेता हूं, फिर आप कोशिश कर ले इसका तर्जुमा करें। ठीक है, खो देख लीजिएगा। दर शहर तेहरान व अतराफ आन चंद ज़ियारतगाह वजूद दारद। ज़ियारतगाह इमामजाद सालेह दर मैदान तजरीश शुमाल तेहरान बस्यार मारूफ است. زیارتگاه جای زیارت، نذر، دعا و نیاز و نماز است. بعضی از مردم برای رسیدن به آرزوی خود پول نذر می کنند. عده‌ای به جای پول آجیل و خرما و غذا به آنجا می برند. بعضی دیگر هم در خانه برای مردم غذا می پزند. مردم اغلب در روزهای چهارشنبه و تعطیلات به امامزاده صالح می روند. آنها گاهی با خود نهار یا شام میبرند و حتی از صبح تا شب در آنجا میمانند. بازار سنتی و دیدنی تجریش هم در میدان تجریش واقع است. برای خیلی از مردم رفتن به امامزاده صالح هم زیارت است و هم گردش و خرید. چله पहला पैराग्राफ खादुम ज़ेबा आप करें। जी सर। दर शहर तेहरान व अतराफ आन जी चंद ज़ियारतगाह वजूद दारद। खूब। तेहरान शहर में और उसके इर्द गिर्द कुछ ज़ियारतगाहें मौजूद हैं। ज़ियारतगाह इमामज़ादे सालेह दर मैदान तजरीश शुमाल तेहरान बसियार मारूफ است. इमामज़ादे सालेह की ज़ियारत तेहरान के शुमाल में मैदान
तजरीश यानी तजरीश एक इलाका जो चौरंगी है उसमें मौजूद है और बहुत ही मारूफ है। हो ठीक है, ज़ियारतगाह इमामज़ादा सालेह दर मैदान तजरीश में इमामज़ादा सालेह की ज़ियारतगाह शुमाल तेहरान में बहुत मशहूर है। खानुम मरियम जी। ज़ियारतगाह जाई ज़ियारत नज़र दुआ व नमाज नज़र नहीं नज़र सॉरी नज़र ज़ियारतगाह में ज़ियारतगाह की जगह में ज़ियारत और ज़ियारतगाह क्या है इसकी एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। ज़ियारतगाह ज़ियारत नज़र दुआ और नमाज की जगह है। यानी ज़ियारतगाह क्या है, यानी वो जगह जहां नज़र दुआ और नमाज पढ़ी जाती है या अदा की जाती है। जी जी बाज़ियाज़ मर्दुम बराए रसीदन बे आरज़ुई खुद पुल नज़र मी कुनंद। नज़र भी कुछ लोग सॉरी नज़र नहीं नज़र बाज़ियाज़ मर्दुम कुछ लोग बराए रसीदन आरज़ू खुद अपनी कोई ख्वाहिश लेके यहाँ आते हैं, अपनी आरज़ुओं तक पहुंचने के लिए, यानी अपनी आरज़ुओं की बराबरी के लिए, अपनी उम्मीदें पूरी यानी अपनी तमन्नाएं पूरी करने के लिए जी यहाँ आते हैं या नजर करते, पैसा नजर देते, पैसे का पैसा दे देते, पैसा नजर पैसे का नजराना देते हैं। ठीक है गुड। फानु वजीहा नेक्स्ट। सर यहाँ से इद्दे ई बिजाई पुल आजील व खुरमा व गजा बे आंजा मी बरंद बाजी दीगर हम दर खाना बराए मर्दुम गजा मी दर खाना बराई दर खाने बराई मर्दुम गजा मी पसंद। जी यही तक है। इस सर के कुछ वहां पे पैसों का खाना वगैरह खरीद लेते हैं, रोटी वगैरह। देखिए एक तो ये हो गया ना, कुछ लोग अपनी आरज़ुओं तक पहुंचने के लिए पैसा नजर करते हैं। इद्दई कुछ लोग, इद्दई का मतलब क्या होगा यहाँ पे, अ ग्रुप ऑफ पीपल यानी सम पीपल, कुछ लोग बेजाय पूल पैसे के अलावा, पैसे के क्या कहते हैं हम, पैसे के बजाय, बेजाय पूल पैसे के बजाय क्या करते हैं, आजील खुरमा व गज़ा बे आंजमी बरद, ये चीजें वहां ले जाते हैं। क्या ले जाते हैं, ड्राई फ्रूट्स, खजूर और खाना वहां ले जाते हैं। और कुछ लोग जो हैं वो घर से खाना बना के लोगों के लिए लेके आते हैं। हाँ लेके आते हैं, नहीं है उनका सेम। यहाँ पे बाज लोग घरों में लोगों के लिए खाना बनाते हैं। अच्छा ठीक, पकाते हैं। ठीक है, पकाते हैं फिर सर पका के यहाँ लाके बांट देते हैं लोगों के लिए पकाते हैं, तो मतलब ये अंडरस्टूड है। हाँ ठीक है, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जुमले में ये मौजूद नहीं है। हम जैसे अगर ट्रांसलेशन कर रहे हैं। ठीक है, आगे डॉक्टर जफर जी। मर्दुम अगलब दर रूज हाय चहार शंबे व तातीलात बे इमामजादे साले मीरवन, लोग ज़्यादातर बुध वाले दिन या छुट्टियों में इमामजादे साले की आरामगाह या ज़ियारतगाह पे जाते हैं। जी वेरी गुड। आनहा गाहे बा खुद नहार या शामी बरन व हत्ता अज सुबह शब दर अंजामी जी, वो कभी खुद नाश्ता या
अपने साथ हाँ लोग गाही कभी कभार आखुद अपने साथ नाश्ता और रात का खाना ले जाते हैं। अपने साथ और या शाम पर वो अपने साथ क्या करते हैं? जी नाहार दोपहर का खाना या रात का खाना ले जाते हैं। वहत्ता असुबताशब और यहाँ तक कि सुबह से रात तक दरांजा मीम आनंद वहां पे रुकते हैं, वहां पे ठहरते हैं। जी जी खानुम है राबिया नेक्स्ट। सर एक चीज पूछनी थी कि बुध को क्यों जाते हैं? ये पता नहीं, पूछा नहीं मैंने किसी से, खास दिन होगा हो सकता है। बुध को क्यों जाते हैं, एक बड़ा सवाल है। सही बात। दो वजूहात से जुमेरात तो समझ में आता है कि एक वैसे ही हमारा वो है, और जुमेरात जो अगले दिन ईरान में छुट्टी भी होती है तो शायद, लेकिन बुध नहीं समझ आया। हाँ ये बात है कि हो सकता है कि उनसे मंसूब हो, उनकी वफात का कोई दिन जुम्मे, मुझे हाँ। याद नहीं है, पता नहीं है कि कह नहीं सकते। ठीक कभी मैंने गौर किया नहीं, है। हालांकि कई दफा गया हूँ वहां पे, लेकिन गौर नहीं किया मैंने कि बुध को ही क्यों जाते हैं। जी खानुम राबिया आप पढ़ लीजिएगा। खानुम साइमा आपने आज अपने नाम के साथ एक एचपी लिख दिया है, मैं सोच रहा था पहले ये कौन है। आप लास्ट में एक दफा फिर से पढ़ लीजिएगा, ठीक है? अभी आप खानुम राबिया आप पूरे कर लीजिएगा। बाज़ार सुन्नती और दीदनी तजरीश हम दीदनीये दीदनीये सुन्नती व ये तजरीश हमदर मैदान तजरीश वाक़े است मैदान मैदान बेदान यानी बाजार सुन्नती व दीदनीये तजरीश हम जी दर बेदान तजरीश वाक़े वाक़े अस्त। एक रिवायती बाजार जो है वो मैदान तजरीश में वाक़ है। रिवायती देखने वाला रिवायती तजरीश का तजरीश का काबिल दी और यूं समझ लीजिएगा रिवायती बाजार भी मैदान तजरीश में वाक़ है। बराई खेली अज मर्दम रफ्तन ब इमामजादे साल मर्दम रफ्तन ब इमामजादे साले हम जियारत است व हम गर्दिश व खरीद। बहुत सारे लोग लोगों के लिए बहुत सारे लोगों के लिए इमामजादे साले क्या मज़ार पे जाना कर जियारत करना और जियारत भी है जियारत और भी है, तफरीह भी है और खरीद दो फरोख्त भी है, खरीदारी भी है। तो ये चूंकि एक बहुत बड़ा बाजार है वहां पे, तो जब वहां पे जाते हैं तो जियारत भी करते हैं, और अच्छी जगह है वो। ईरान का जो है, जो शुमाल का जो इलाका है, वहां पे बहुत सारे तफरीही और यूं समझ लीजिएगा सियाहती मकामात भी है। तो जब वहां पे जाते ही है, जैसे क्लिफ्टन कराची में अगर आप देखें तो वहाँ अगर कोई बंदा अब्दुल्ला शाह गाजी पे जाए तो वो साहिल समंदर पे घूम फिर भी लेगा, वहाँ पे बड़े अच्छे मार्केट्स भी है, तो वहाँ पे शॉपिंग भी कर लेगा। बिल्कुल इसी सेम सिचुएशन है। खब खादम साइमा शुमा अजबाला एक दफे भी खानी था पाइन जी कामिलन बले कामिलन मतने कामिल और भी खानी एक दफे बिदुन तर्जुमे भी खूनी। ओ दर शहर तेहरान व अतराफ़ चंद ज़ियारत का वजूद दारत। तेहरान शहर और उसके अतराफ में कुछ खाली पढ़ूं? ऐसे ही पढ़े तर्जुमा। जी दर शहर तेहरान व अतराफ़ भले दर शहर तेहरान व अतराफ़ चंद ज़ियारत का वजूद दारत। ज़ियारत गाह इमामज़ादे सालेह दर मैदान तजरीश शुमाल तेहरान बिस्यार मारूफ است। ज़ियारत गाह जाए ज़ियारत नज़र दुआ व नमाज است। बाज़ी अज मर्दुम बराई रसीदन बे आरज़ुई खुद फूल नज़र मिकुनंद। इद्देई बे जाए फूल आजील आरज़ुई खुद फूल नज़र मिकुनंद। इद्देई बे जाए फूल आजील व खुरमा व गज़ा बे आंजा मिबरंद। बाज़ी दीगर हम
در خانه برای مردم غذا میپزند. مردم اغلب در روزهای چهارشنبه و تعطیلات به امام زاده صالح میروند. آنها گاهی با خود نهار یا شام میبرند و حتی از صبح تا شب در آنجا میمانند. بازار سنتی و دیدنی تجریش هم در میدان تجریش واقع است. برای خیلی از مردم رفتن به امام زاده صالح هم زیارت است و هم گردش و خرید. خیلی خوب، خیلی خوب، خسته نباشید. خب الان سوال ها جواب میدید و کلاس شما امروز اینجا تموم میشه و بفرمایید خانم زیبا، شما بفرمایید که زیارتگاه امام زاده صالح کجاست؟ خانم زیبا، زیارتگاه امام زاده صالح کجاست؟ در زیارتگاه امامزاده صالح در شهر تهران میدان تجریش زیارت امامزاده صالح در میدان تجریش شمال تهران واقع است. خیلی خوب. خانم مریم، مردم برای چی به آنجا میروند؟ برای چی میرن به آنجا؟ مردم برای چی به آنجا؟ مردم برای نماز، آرزو، نه، مردم برای رسیدن به آرزوهای خودشون، رسیدن به آرزوی خود، آرزوی خود و نظر آنجا میروند و نماز و دعا میخوانند. خب خانم وجیها، شما بفرمایید بعدیش که مردم این گفتید در چه روزهایی بیشتر به آنجا میروند؟ در چه روزهایی میروند بیشتر اونجا؟ روز چهارشنبه و تعطیلات بیشتر بیشتر مردم خیلی خوب آنجا میروند. آنجا. خب آقای دکتر ظفر، شما بفرمایید که مردم چه چیزهایی نذر میکنن؟ مردم چه چیزهایی نذر میکنن؟ مردم پول نذر میکنند و غذا و آجیل قرمه نذر میکنند. خیلی خوب، چیزهای مختلف نذر میکنه اینجوری. خب خانم سایما. آقا من فراموش کردم. بازار تجریش در کجا واقع است؟ اون طور من فراموش کردم، ولی این طور یادم است که بازار تجریش در میدان تهران واقع است. در میدان شمال تجریش. من گفتم تجریش، میدان تجریش در شمال تهرانه. بله. در شمال تهران است. خب خانم رابعه، الان نوبت شماست. بفرمایید که این بازار چگونه است؟ این چطور هست؟ این بازار چگونه است؟ این بازار دیدنی و سنتی و دیدنی است. این بازار با سنتی و دیدنی است. خیلی خوب، خسته نباشید. پس کلاس آینده شما در مورد یک امامزاده یا یک زیارتگاهی در شهر شما اگر هست در مورد اون فکر کنید، بنویسید و بیارید. خب زیارتگاه های کشور خودتون یا شهرتون، مثلا در کراچی عبدالله شاه هست، یا مثلا در لاهور هم جاهای مختلف وجود داره، در ملتان هم هست. در مورد این جاهای، این زیارت‌ها های کوچیک بنویسید، بفرستید. کلاس آینده در مورد اونها صحبت می‌کنیم و بقیه درس رو هم انشالله تموم می‌کنیم. خب الان این کلاس اینجا تموم میشه و الان این ضبط رو تموم می‌کنم.